अगर तुम ये 17 मिनट की वीडियो देख लेते हो और इसमें दिए गए मेथड्स में से कोई भी एक मेथड डेडिकेशन के साथ फॉलो कर लेते हो तो 2028 तक तुम्हें मिलियनेयर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। GTA 5 2013 में रिलीज हुई थी और आज उसकी रिलीज को ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग आज भी GTA 5 से लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। तो भाई साहब, अगर GTA 5 अर्निंग के हिसाब से गोल्ड माइन है तो GTA 6 फिर एक डायमंड माइन है या फिर यूरेनियम माइन है, पता नहीं, बट जो भी है ये सबसे एक्सपेंसिव माइन है। अब इमेजिन करो तुम कितने लकी हो कि GTA 6 के रिलीज होने से पहले जिंदा हो। हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिलीज होने तक जिंदा रह पाओगे या नहीं। खैर, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है ऐसी ट्रिक सीखने का जिनको फॉलो करके तुम्हें फ्यूचर में जॉब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ GTA 6 से ही तुम एक हैंडसम अर्निंग कर पाओगे, और वो भी बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए। हाँ भाई, नो इन्वेस्टमेंट। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये फ्रीडम और फन की भी है। गेमिंग एक ऐसा करियर है जिसमें तुम्हें एंजॉय करने का पैसा मिलता है। गेमिंग के अलावा सिर्फ एक और प्रोफेशन है जिसमें तुम एंजॉय करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा होना जरूरी है, और इसीलिए तुम और मैं सिर्फ गेमर ही बन सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हाँ, अब ये वीडियो पूरा देखना और बीच से स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें A to Z सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और अगर कुछ मिस हो गया तो फिर बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले ये बात समझ लो कि ये वीडियो GTA 6 के प्ले टू अर्न के बारे में नहीं है। अगर तुम प्ले टू अर्न के बारे में नहीं जानते तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। जब 2023 के एंड में GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो हाइप आसमान तक पहुंच गई थी। तब सोशल मीडिया पे एक रूमर वायरल हो गई थी कि GTA 6 में क्रिप्टो करेंसी इंटीग्रेट होगी, मतलब मिशन कंप्लीट करने पे तुम्हें इन गेम मनी के बजाय रियल वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। पर भाई, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये प्योर झूठ है, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। एक तो ये कि अब तक रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो रॉकस्टार हाइप और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस फीचर को जरूर मेंशन करता। और दूसरा ये कि सिस्टम बहुत इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हैक्स या ग्लिचेस का यूज करके गेमर्स इनफिनिट पैसा कमा सकते हैं, और रॉकस्टार के अपनी जेब से पैसा निकालने का कोई सपना नहीं है। और फिर ये भी कि रॉकस्टार एक गेमिंग कंपनी है, बैंक नहीं। इतने बड़े स्केल पर कैश फ्लो को मैनेज करना रॉकस्टार के बस की बात नहीं है। इन सब रीजंस की वजह से ये अर्न टू प्ले वाला कॉन्सेप्ट मुझे एक झूठ और एक बेतुका रूमर लगता है। रॉकस्टार ये रिस्क कभी नहीं लेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वो तरीके बताऊंगा जो 100% रियल हैं और काम करते हैं। सबसे पहले जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो वही है जो मैंने अपने लिए चूज किया है, क्योंकि बेस्ट बंदा वो होता है जो वही नॉलेज दूसरों को दे जो उसने खुद से यूज की हुई हो। अब सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोलने वाला कि जाओ एक YouTube गेमिंग चैनल बनाओ और बस। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो प्लान देने वाला हूँ जिससे तुम बिना एक पैसा खर्च किए और बिना किसी हैवी गेमिंग सेटअप के कुछ ही महीने में जीरो से थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स का GTA 6 चैनल खड़ा कर लोगे, जैसे कि मैंने खुद का चैनल खड़ा किया है। काट देंगे एडिटिंग में। और अभी चैनल बनाने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि गेम अभी रिलीज नहीं हुई। इमेजिन करो तुम अभी से कंटेंट डालते हो और गेम के रिलीज होने तक तुम्हारे चैनल पे टन्स ऑफ कंटेंट रेडी होगा। जिस मोमेंट गेम रिलीज होगी हर बंदा सिर्फ GTA 6 सर्च करेगा और तुम्हारा कंटेंट फ्रंट एंड सेंटर होगा। उस वक्त बाकी गेमर्स के चैनल पे या तो कंटेंट होगा ही नहीं या बहुत ही लिमिटेड होगा, और ऐसे में YouTube हर किसी को तुम्हारा कंटेंट सजेस्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारा चैनल पहले से जम के रेडी होगा। और सुनो, कोई भी यूट्यूबर अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें हर वो चीज बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी। मैं सिर्फ 4 मंथ में ही 0 सब्सक्राइबर से 18K सब्सक्राइबर तक पहुंच गया हूँ। तो टेंशन मत लो, बस ये वीडियो ध्यान से देखो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो पास करके पेन पेपर उठा लो और साथ साथ हर चीज नोट करते जाओ। अब एक सक्सेसफुल YouTube चैनल के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और वीडियो क्लिप। अरे ठहरो यार, ये वर्ड सुन के पैनिक मत हो। मैं तुम्हें इतने इजी तरीके बताऊंगा ये तीनों बनाने के कि तुम बिना किसी टेक्निकल स्किल के ये सब चीजें इजीली मैनेज कर सकोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं करना। तुम सीधा मेरे YouTube चैनल पे आओ, शॉर्ट सेक्शन खोलो और किसी भी हाई परफॉर्मिंग शॉट को उठा लो। उस शॉट को देखो और उसका स्क्रिप्ट नोटपैड पे लिख लो। इजी राइट? अब मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है सब्सक्राइबर की भीख मांगने का। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि अगर मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब ही कर देना भाई, इससे मेरी हेल्प भी हो जाएगी और साथ साथ में जो भी न्यू चीज लर्न करूंगा डेफिनेटली तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा। अभी तक मेरी सिर्फ 2.8% ऑडियंस ने ही सब्सक्राइब किया है, और इसमें से भी जस्ट 2% ने ही बेल आइकन दबाया है। दिल से बुरा लगता है भाई। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब जो स्क्रिप्ट तुमने उठाया है उससे सेम वैसे ही यूज नहीं करना, बल्कि उसको उठाओ और ChatGPT पे चले जाओ और वहां जाके ये प्रॉम्प्ट लिखो: रीराइट दिस स्क्रिप्ट विद एन एंगेजिंग हुक, और नीचे वाला स्क्रिप्ट पेस्ट कर दो। लो भाई, स्टेप 1 डन।
डन। अब तुम्हारे पास एक रेडीमेड इंगेजिंग स्क्रिप्ट है 5 मिनट में बिना किसी झंझट के। लेकिन सुनो, ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग की समझ आने लगेगी और फिर तुम खुद से अच्छे स्क्रिप्ट लिखने लगोगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक तो ये कि तुम GTA 6 से रिलेटेड अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और फिर उसके साथ साथ ही GTA और रॉकस्टार से रिलेटेड सोशल मीडिया के पेजेस और ग्रुप्स ज्वाइन करो। ये सब करने से तुम्हारा नॉलेज गेम के ऊपर बढ़ता रहेगा और तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम नए आइडियाज एक्सप्लोर करोगे, तुम्हारी स्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा मजेदार और एंगेजिंग होती जाएगी। अब यहाँ मेरी एक बात याद रखो, शुरू की स्क्रिप्ट्स अमेजिंग नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, लेकिन गिव अप मत करना। हर नई स्क्रिप्ट में एक चीज इंप्रूव करते रहो और भाई 20 स्क्रिप्ट के बाद तुम्हारी राइटिंग 20 टाइम्स बेटर हो जाएगी। अब बस कंसिस्टेंसी रखना। तो अब आता है स्टेप नंबर 2, वॉइस ओवर को मास्टर करना। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छी क्वालिटी के लिए एक्सपेंसिव माइक जरूरी है तो भाई गलत सोच रहे हो। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फोन का माइक यूज करता हूँ। अब तुम सोचोगे कि फिर मेरी आवाज इतनी क्रिस्प और नॉइस फ्री कैसे हो सकती है। भाई ये AI का जमाना है, एक्सपेंसिव माइक की जरूरत ही नहीं। तुम भी अपने फोन के माइक से किलर वॉइस ओवर बना सकते हो और वो भी बिल्कुल 100% फ्री टूल्स यूज करके। बस रिलैक्स होकर सुनते जाओ और नोट करते जाओ। एक अच्छे वॉइस ओवर में 2 चीजें होती हैं, एक तो इंटरेस्टिंग होता है और दूसरा उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, और मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा। अब सुनो, तुम्हारे लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जो हर एक प्रो यूट्यूबर का सीक्रेट वेपन है, लेकिन कोई भी तुम्हें ओपनली नहीं बताता। ये है झूठ और फीलिंग्स का कॉम्बो। हाँ भाई, दुनिया के हर बड़े यूट्यूबर का एक हिडन टैलेंट है, फेक एक्साइटमेंट। ध्रुव राठी से मिस्टर बीस्ट तक, PewDiePie से लेकर मेरे छोटे से चैनल तक, सब अपने वॉइस ओवर में एक चीज करते हैं, फीलिंग्स को एम्पलीफाई। चलो ये सब मजे की बातें डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जब तुम एक स्क्रिप्ट लिखते हो तो पहले सब एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बार बार वो स्क्रिप्ट पढ़ने और उसे रिकॉर्ड करने से वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एंड में तुम सिर्फ रोबोटिक वॉइस में बोलने लगते हो और वही बोरिंग टोन ऑडियंस को पका देती है। अब सीन ये है कि तुम्हें अपने बोरिंग स्क्रिप्ट को एक धमाकेदार वॉइस ओवर में बदलना है। कैसे? फेक एक्साइटमेंट का तड़का मार के। हर सेंटेंस को ऐसे बोलो जैसे तुम्हें अभी अभी किसी ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में मिला हो। तुम्हें अपने वॉइस ओवर में इमोशंस भरने हैं। एक्साइटमेंट, जब कुछ शॉकिंग हो तो आवाज तेज और एनर्जेटिक करो। ड्रामेटिक पॉज, जब सस्पेंस क्रिएट करना हो तो स्लो हो जाओ। एंगर या डिसअपॉइंटमेंट, जब कुछ शॉकिंग या गलत हो तो आवाज में फ्रस्ट्रेशन लाओ। इस एग्जांपल से तुम्हें मेरी सारी बात समझ आ जाएगी। ये GTA की हिस्ट्री की सबसे मुश्किल मिशंस हैं। सुन के नींद आ जाए। अब ये सुनो, अरे ये GTA की सारी हिस्ट्री के सबसे मुश्किल मिशंस हैं। समझ गए ना? ये डिफरेंस तुम्हारे चैनल का गेम चेंज कर देगा। तो चलो अब बात करते हैं तुम्हारी आवाज की क्वालिटी को प्रो लेवल तक ले जाने की। तुम्हें किसी भी एक्सपेंसिव माइक की जरूरत ही नहीं, बस एक सही सॉफ्टवेयर और थोड़ा सा AI का जुगाड़ और काम डन। सबसे पहले Audacity इंस्टॉल करो। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोफेशनल लेवल की साउंड एडिटिंग करता है। उसके बाद इसमें अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट करो और सुनना शुरू करो, और फिर जहां जहां ऑकवर्ड साइलेंसेस हैं उन्हें सिलेक्ट करो और बैक स्पेस दबा के उन्हें रिमूव करो। इसी तरह जहां जहां ब्रीथिंग है तो उसे भी रिमूव करो। उसके बाद इफेक्ट में आके, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आके, कंप्रेसर पे क्लिक करके ओके कर देना। इससे आपके लाउड पार्ट्स थोड़े धीरे और धीरे पार्ट्स थोड़े लाउड हो जाएंगे, तो सुनने वाले के लिए काफी कंफर्टेबल होगा। फिर अगेन इफेक्ट में आके, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आके लिमिटर पे क्लिक कर देना और फिर ओके कर देना। इससे अगर साउंड कहीं लिमिट से ज्यादा ऊंची हो रही है जो कि ईयर्स के लिए डिस्टर्बिंग है तो वो लिमिट्स में आ जाएगी। फिर अगेन इफेक्ट में आके, पिच एंड टेम्पो पे आके चेंज टेम्पो पे क्लिक करना है और यहाँ अपनी मर्जी का नंबर डाल देना है। ये करने से आपके वॉइस ओवर की स्पीड तेज हो जाएगी और ऑडियंस बोर नहीं होगी, और ये नंबर ही डिसाइड करेगा कि आपके वॉइस ओवर की स्पीड कितनी तेज हो। आई लाइक टू कीप इट अराउंड 10%, बट यू कैन चूज व्हाटएवर यू लाइक। फिर अगेन इफेक्ट में आके, पिच एंड टेम्पो पे आके चेंज पिच पे क्लिक करना है। ये स्टेप मेल्स के लिए है टू मेक देयर वॉइस डीप, क्योंकि टेम्पो ज्यादा करने से आवाज बहुत पतली और श्रिल हो जाती है। तो यहाँ आप -3 या -4 यूज कर सकते हो। ध्यान रखना कि ये माइनस में हो, वरना आवाज और भी श्रिल और पतली हो जाएगी ना है। लो जी, 90% काम हो गया। अब इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। लेकिन ये क्या, आपके वॉइस ओवर की क्वालिटी तो अभी भी बहुत ही बकवास और घटिया है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब AI अपना कमाल दिखाएगी और इस वॉइस को कन्वर्ट कर देगी फुद्दू क्वालिटी वॉइस से स्टूडियो क्वालिटी वॉइस में, और वो भी बिल्कुल फ्री। आपने बस चुपचाप आ जाना है podcast.adobe.com/enhance पे और यहाँ आके बस अपना वॉइस ओवर अपलोड कर लेना है। थोड़ी ही देर में आपका स्टूडियो क्वालिटी का अमेजिंग वॉइस ओवर तैयार। अब इस वॉइस ओवर को सुन के आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। मैंने यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वेबसाइट का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो नो नीड टू वरी। वंस अगेन, स्क्रिप्ट की तरह ट्राई टू इंप्रूव योर वॉइस ओवर इन एवरी वीडियो, और 20 वीडियोस के बाद आपका वॉइस ओवर 20 टाइम्स बेहतर हो जाएगा। लो जी, विद स्क्रिप्ट एंड वॉइस ओवर आउट ऑफ द वे, अब हम पहुंच जाते हैं फाइनल स्टेप पे। तो वीडियो के लिए आपको यूट्यूब पे हाई क्वालिटी 1080p कॉपीराइट फ्री गेम प्ले सर्च करने हैं और उन्हें डाउनलोड कर लेना है।
उसके बाद कैपकट खोल के ये गेम प्ले और डिफरेंट वीडियोस उसमें अपलोड कर लेने हैं। अब अगर आपका चैनल न्यू है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट में लॉन्ग वीडियोस के बजाय शॉर्ट कंटेंट बनाएं, एटलीस्ट जब तक आपके 5K सब्सक्राइबर ना हो जाएं। ओके, तो मैं कह रहा था कि कैपकट में सारे गेम प्ले इंपोर्ट कर दें और साथ ही वॉइस ओवर भी इंपोर्ट कर लें। और म्यूजिक के लिए आप GTA San Andreas, GTA 4 एंड GTA 5 का थीम म्यूजिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही मजे के होने के साथ साथ कॉपीराइट फ्री भी हैं। अब गेम प्ले में से छोटे छोटे क्लिप्स उठा लें और याद रखें कि कोई भी क्लिप 5 सेकंड से लंबा ना हो, क्योंकि शॉर्ट्स देखने वाली ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। आपने इन क्लिप्स को जोड़ने के लिए डिफरेंट ट्रांजिशन यूज करनी है, लेकिन यहाँ एक बात याद रहे, हर ट्रांजिशन के साथ साउंड इफेक्ट डालना बहुत ही जरूरी है। साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेमिंग क्लिप्स, ट्रांजिशंस, म्यूजिक, इन सबसे ज्यादा, और 90% बिगिनर्स को इनके यूज का पता ही नहीं होता। मेरा फेवरेट है क्लिक के साउंड इफेक्ट के साथ ग्लेयर 2 ट्रांजिशन यूज करना, इसके अलावा ग्लिच साउंड इफेक्ट के साथ ग्लिच ट्रांजिशन यूज करना। फिर आप जैसे जैसे एडिटिंग में एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपको खुद बहुत साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस की समझ आने लगेगी। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉप, राइजर, सबवूफर एक्सेट्रा। इनके यूज पे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो। ओके जी, अब ये सब करने के बाद आपकी वीडियो कंप्लीटली तैयार हो गई है। अब इस वीडियो को अपलोड करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो अगर तुम्हें वीडियो अपलोडिंग के बारे में एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो, तुम्हारे लिए वो भी बन के आ जाएगी। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि जहां कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूं तो जरूर करूं। और यही मैं मेंशन करना चाहूंगा अपने कुछ प्यारे प्यारे व्यूअर्स को जिन्होंने ये प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो हाँ, अगर तुम ये सब टेक्निक्स फॉलो कर लो तो तुम्हारे वीडियोस का लेवल वही हो जाएगा जो कि बड़े यूट्यूबर्स का है, यानी कि शानदार और एंगेजिंग। इन टेक्निक्स को फॉलो करके तुम लाइव स्ट्रीम्स, वॉक थ्रूज, गेम प्लेज, टिप्स एंड ट्रिक्स, हर तरह की गेमिंग वीडियोस बना सकते हो। GTA की कम्युनिटी बहुत ही लॉयल है और अगर तुम क्रिएटिव कंटेंट बनाओ तो तुम्हें फेम के साथ साथ पैसा भी मिलेगा और फिर एक दिन तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर भी लाखों में होंगे, शायद मेरे से भी ज्यादा। तो फिर अपने इस भाई को भूल ना जाना उस टाइम। चलो अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। अगर तुमने रेडी प्लेयर 1 मूवी देखी है तो तुम्हें मेरी बात बहुत इजीली समझ आ जाएगी, और अगर नहीं देखी तो यार कैसे गेमर हो तुम, लाजमी देखो। गेमर्स के लिए तो वो ड्रीम है। अच्छा, अगर तुम्हें याद हो तो जब PUBG का पीक था तब अक्सर प्रो प्लेयर्स ने ग्लेशियर M4 अनलॉक करके या कॉन्करर करके अपनी आईडीज लाखों में सेल की थी। मेरा अपना एक दोस्त हर सीजन में 3-4 आईडी से कॉन्करर करके उन आईडीज को लाखों में सेल करता था। अब GTA 6 में ये सब प्रोसेस 100 टाइम्स इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि GTA 6 में आईडीज के बजाय आप अपने आइटम्स शेयर कर सकोगे। चलो डिटेल में समझाता हूँ। GTA 6 के अंदर बहुत सारे रेयर और लिमिटेड एडिशन आइटम्स होंगे, जैसा कि एक्सक्लूसिव कार्स, वेपन स्किन्स, कैरेक्टर आउटफिट्स या फिर प्रॉपर्टी अपग्रेड्स। ऐसे आइटम्स को अनलॉक करना प्योर लक और ग्राइंडिंग पे डिपेंड करेगा। तुम समझ लो जिस बंदे का ये आइटम निकल गया तो उसका तो जैकपॉट लग गया। अब GTA 6 की ऑडियंस का ये सीन है कि यहाँ पर ज्यादातर प्लेयर्स मेरी तरह के नल्ले, बेरोजगार और छपरी नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी के ऊपर भी डायमंड कोटिंग करा देते हैं। मतलब यहाँ प्लेयर्स पैसे वाले हैं जो कि गेम में पैसा पानी की तरह बहाते हैं। तो तुम्हारे पास जब रेयर आइटम्स होंगे तो ये लोग लाइन में खड़े मिलेंगे तुमसे वो आइटम्स खरीदने के लिए। इसी तरह रॉकस्टार हर सीजन में नए नए रेयर रिवॉर्ड्स लाएगा और तुम्हें बस ग्राइंड करके उन्हें अनलॉक करना है। ट्रस्ट मी भाई, ये वो वाले रिवॉर्ड्स होते हैं जो बाद में ब्लैक मार्केट वाली प्राइस पे चढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्सक्लूसिव कार स्किन या फिर रेयर स्नाइपर राइफल का डिजाइन सिर्फ सीजन 1 में आया तो सीजन 3 तक इसका प्राइस 10 टाइम्स हो चुका होगा। अब बात आती है कि इन आइटम्स को रीसेल कैसे करना होगा। देखो भाई, तुम्हारे पास रेयर आइटम्स हैं, क्या करो, रॉकस्टार के रोल प्ले सर्वर्स पे या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे इन आइटम्स को लिस्ट करो। यहाँ तुम्हें वो रिच किड्स मिलेंगे जो कि अपनी ड्रीम स्किन के लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे, कुछ भी देने को तैयार होंगे। गंदे बच्चों, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, मैं तो पैसे देने की बात कर रहा था। अब सुनो कुछ की टिप्स। जो चीज लिमिटेड होती है ना, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। सबको डर लगता है कि कहीं आइटम मिस ना हो जाए, तो तुम्हें बस वक्त पे अनलॉक करना है और फ्यूचर बायर्स का वेट करना है। और GTA 6 के रोल प्ले सीन्स बहुत ज्यादा बड़े होने वाले हैं और यहाँ रेयर आइटम्स की डिमांड सबसे ज्यादा होगी। रिच प्लेयर्स यहाँ पे अपने फ्लेक्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। लोगों को अपनी रियल लाइफ से ज्यादा यहाँ अच्छा दिखना होता है, तो इन सर्वर्स पे स्पेशल नजर रखना। और फिर रॉकस्टार की अपडेट्स पे भी एक अलग से नजर रखनी होगी। हर सीजन के स्टार्ट होने पे फुल ग्राइंड करके जो भी रेयर आइटम्स तुम अनलॉक करोगे वो बाद में तुम्हारे लिए कोहिनूर जैसा हीरा बन जाएंगे। समझ लो भाई, GTA 6 सिर्फ चिल मारने का गेम नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। रॉकस्टार का हर रेयर आइटम तुम्हारे लिए रियल कैश बन सकता है। बस स्मार्ट बनो, ग्राइंड करो और पैसा बनाओ।
हाँ, तो अब आते हैं अर्निंग के मेथड नंबर 3 पे। GTA ऑनलाइन की रिलीज के बाद रॉकस्टार कम्युनिटी को मॉड्स का ऐसा नशा चढ़ा है कि आज 11 बरस गुजरने के बाद भी ये नशा कम नहीं हुआ बल्कि सिर्फ बढ़ा है। आज भी मॉडर्स GTA 5 के न्यू मॉड्स बना रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो GTA 6 के बाद तो ये सब आसमान को छूने वाला है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ ही अरसे में मिलियनेयर बनने की। अब तुम्हें बस थोड़ी सी कोडिंग सीखनी है। आई नो कि ये कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे भाई, मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, सक्सेस के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी अभी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 1 साल है और अगर कोडिंग नहीं आती तो टेंशन ना लो। देखो, तुम्हारे इस भाई को कोडिंग नहीं आती वरना जरूर तुम्हें सिखाता। लेकिन इस सिचुएशन में चैट जीपीटी और यूट्यूब तुम्हारा बहुत ही काम कर सकती है। अगर तुम्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता तो भी तुम यहाँ पे सब सीख सकते हो। अब कुछ अरसे की मेहनत है। एक बार तुम यूनिक मोड्स बनाने लग गए तो लोग तुम्हारे मोड्स के पीछे पागल हो जाएंगे। मोड्स को अपलोड करो किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि नेक्सस मोड या पैट्रियन और वहाँ मेंबरशिप या डोनेशन का ऑप्शन डाल दो। तुम्हारे क्रिएटिव मोड्स तुम्हारा वॉलेट फुल कर देंगे। इसके अलावा तुम अपनी वेबसाइट बना के वहाँ भी मॉड डाल सकते हो। और बात सिर्फ मॉड्स पे खत्म नहीं होती, तुम कस्टम मिशंस भी बना सकते हो। अब सुनो, कस्टम मिशंस का कांसेप्ट है पूरा फिल्मी। इमेजिन करो तुमने एक मिशन बनाया जिसमें माइकल और ट्रेवर एक स्पेस हाइस्ट करते हैं। अरे रॉकस्टार तो खुद भी ये मिशन नहीं बना पाएगा। कस्टम मिशन बनाने के लिए रॉकस्टार एडिटर और कम्युनिटी टूल्स का यूज करो। फिर मिशंस को यूट्यूब या डिस्कॉर्ड पे प्रमोट करो। तुम्हारा मिशन फेमस हुआ तो तुम्हें लोग अपने एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए हायर कर देंगे। मतलब GTA 6 खेलते खेलते फ्रीलांस भी कर सकते हो। तो अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ वो मेथड्स बताए हैं जिन पे जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो चलो एक ऐसे मेथड के बारे में बात करते हैं जिसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और वो है रोल प्ले सर्वर्स। रोल प्ले के नाम से तुम्हें क्या याद आता है? वही GTA 5 के 9 पिक्सल सर्वर का क्रेज जो सबको रोल प्ले की दुनिया में ले गया था। अब GTA 6 के रिलीज के बाद नए सर्वर्स और नए रोल प्ले के आइडियाज की डिमांड हमेशा हाई रहेगी। तुम्हें बस अपना रोल प्ले सर्वर बनाना है। हाँ, इसका सेटअप थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन अगर तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर इन्वेस्ट करते हो तो इसका रिजल्ट धमाकेदार होगा। एक अच्छा रोल प्ले सर्वर बनाओ, एक्सक्लूसिव फीचर्स ऐड करो और प्लेयर से VIP मेंबरशिप फीस चार्ज करो। ट्रस्ट मी, एक सक्सेसफुल सर्वर तुम्हें मंथली सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है। अब ये कस्टम मोड्स, मिशंस या फिर सर्वर्स बनाकर उनको अपने लैपटॉप में घुसाकर मत रखना। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए अपना कंटेंट वायरल करो। हर वायरल वीडियो तुम्हारे मोड्स और रोल प्ले सर्वर्स के लिए एक नए प्लेयर्स लाएगी और ज्यादा प्लेयर्स का मतलब है ज्यादा पैसा। तो भाई, GTA 6 के साथ तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने क्रिएटिव आइडियाज को कैश में बदलना है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। तो अभी से शुरू हो जाओ, चैनल बनाओ या कोडिंग सीखो, टूल्स एक्सप्लोर करो और अपने आइडियाज को रियलिटी बनाओ। और देखो, अगर तुम्हें मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। नहीं तो 2028 में भी तुम वही बोरिंग जॉब कर रहे होगे और दूसरे लोग GTA 6 खेल के बिलियनियर बन रहे होंगे। तुम्हें डिसाइड करना है, नॉर्मल रहना है या रॉकस्टार के साथ रॉकस्टार बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप गेमिंग, कीप ग्राइंडिंग।